खाना हो गया तैयार? बस हो रहा है। फैजान घर में, तो उससे कहो वो भी हमारे साथ खा ले। अब्बू, भाई तो अभी कमरे में है। जब से उन्हें पता चला है कि महाआपी की रुखसती होने वाली है, तब से उन्होंने खुद को कमरे में बंद ही कर दिया है। अच्छा किया है कमरे में बंद है, बाहर निकल के मेरी नाक कटवाएगा बस, और क्या करेगा। अम्मी, आप क्यों इतनी चुप है? आप कुछ नहीं बोल रही? क्या बोलूं? और मैं बोल भी क्या सकती हूँ? जब तुम्हारे बाप को अपनी औलाद की खुशी का ख्याल नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो एक औरत हूँ। तुम्हारे ख्याल में मेरे अलावा किसे एहसास होगा औलाद के दुख सुख का? क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जो करना था कर लिया मैंने, अब और नहीं, बस। कोई बात करके सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बना सकता मैं। बात मेरी सुने, तमाशा तो बन गया है, बहुत अच्छी तरह बन गया है। आपके भाई ने बना दिया है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने क्या नहीं किया, सारी कोशिशें करके देख ली। अब बताओ मैं क्या करूं जिससे जावेद अपना फैसला बदल ले? आप कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए बस। जो कुछ हुआ है उसे खुदा की मर्जी समझ के भूल जाओ और समझाओ अपने बेटे को, रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। आप समझा सकते हैं ना, समझा लीजिए उसे। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। कोई एक बात समझा दो। चलिए छोड़े ना आप, ना मैं आपके सर दबाती हूँ। सर दो, इनके यही काम रह गए। बाबा, ये देखिए ना कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। हर वक्त मेरी शादी के बारे में बात करती रहती हैं, शादी शादी शादी। इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। इनका बस नहीं चलता कि मुझे बस इस घर से फौरन रुखसत करें। अरे भाई क्यों पीछे पड़ी रहती हो मेरी बेटी के? एक ही तो बेटी है हमारी। तो क्या सारी उम्र घर बिठाए रखेंगे? हाँ हम बिठा लेंगे। बता रही हूँ जावेद, इसको ना ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक दिन ये सब कुछ छोड़कर चली जाएगी इस घर से, तब आपको एहसास होगा। सारी रौनक ना इसके साथ ही चली जाएगी, बस मैं और आप रह जाएंगे, इसकी यादों को गले लगाए बैठे रहेंगे। वैसे भी बेटियों को दिल के इतना ही करीब रखना चाहिए कि उनके जाने के बाद तकलीफ ना हो। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसी बातें करती रहती हैं। अरे पुरानी सोच की औरत है। अब बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो घर दामाद बन सके। ऐसा बिल्कुल ठीक। देख लिया आपने, कहीं नहीं जाने वाली मैं, यहीं रहूंगी आप सबके साथ। ऐसे ख्वाब दिखाएं जो आप पूरे कर सकें। तुम्हारी सारी बातें ठीक थी खदीजा, ठीक कहा था तुमने। जब माँ सब कुछ छोड़कर इस घर से चली जाएगी तब एहसास होगा। आज उसके जाने का सोचकर मुझे यही एहसास हो रहा है, जैसे उसके सिवा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया हूं। माँ, तुम मुझे देख के डर क्यों जाती हो? हाँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इस घर में गुजारी है। आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा तुमसे मोहब्बत की। मगर मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम पता नहीं क्यों डर जाती हो मुझसे। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ माँ, मगर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। फैजान भाई, खुदा के लिए, मेरी शादी हो गई है, मेरी कुछ दिनों में रुखसती होने वाली है। अब तो ये बातें करना छोड़ दें। आपकी वजह से ऑलरेडी सब रिश्ते डिस्टर्ब हैं। मजीद इन्हें कॉम्प्लिकेट मत करें प्लीज, ये सब अपने दिमाग से निकाल दें। क्या इतना आसान होता है भूल जाना? सारी जिंदगी जिसकी तमन्ना की हो उसे किसी और का होते हुए देखना इतना आसान होता है?
नहीं महा, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो तुम्हें बचपन से मोहब्बत करता हूँ महा। उस वक्त से जब मैं मोहब्बत का मतलब तक नहीं जानता था। और मेरा यकीन करो महा, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। फिर तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? हाँ? कैसे मुझे ठुकरा के किसी और के साथ तुम शादी का इंतखाब कर सकती हो? और एक बात याद रखना मेरी महा, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसलिए अभी भी वक्त है, तुम इनकार कर दो इस रिश्ते से। तुम उसे मना कर दो, वरना मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। समझ गई ना तुम? मैं उसकी हो चुकी हूँ और मरते दम तक सिर्फ उसी की रहूंगी। आपकी कोई भी धमकी मुझे उससे अलहदा नहीं कर सकती, और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। और एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, इसलिए अभी भी वक्त है। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो महा, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे तुम्हारा फैसला बदलवाना चाहता है। तुम उसे नहीं जानती सायरा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बिगड़ाव है। किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा अब वो? तुम्हारा तो निकाह हो चुका है ना, रुखसत हो जाओगी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सायरा, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो असद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है तो तुम्हें ये बात अंकल को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं, पापा ऑलरेडी इतने परेशान है, मुझे मजीद परेशान नहीं करना चाहती। तो फिर क्या करोगी अब तुम? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो फिर अल्लाह पे फैसला छोड़ दो, वो सब बेहतर करेगा। भरोसा तो रखो। मैं उसकी हो चुकी हूँ और मरते दम तक सिर्फ उसी की रहूंगी। आपकी कोई भी धमकी मुझे उससे अलहदा नहीं कर सकती। हाँ भाई, तेरी गाड़ी का क्या बना? अबे यार, वो गले में अटक गई है। अबे यार फैजी, बता भी दे क्या प्रॉब्लम है। क्या हुआ, कुछ बोलो भी। जान लेनी है किसी की। जान लेनी? किसकी? वो सब भी बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग ये बताओ, मेरा साथ दोगे, सपोर्ट करोगे ना मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये तो बता कौन है वो। बताऊंगा। उस्मान कहाँ रह गया? उस्मान? उसे भी बुलाया तूने? ओ बादशाह, ओ जियो मेरे शेर, वेलकम वेलकम, सलाम। लाइव जो लाने के लिए कहा था। हाँ यार, लाया हूँ। बस सही है, देख सही, छोड़ दो सही। शादी कब है तेरी कजन की? हफ्ते को। बे हफ्ते को? आज या कल में टपका देते हैं उसको। रहता कहाँ है वो? लाहौर में रहता है, यही तो मसला है। बे लाहौर में? हाँ ना, यही तो मसला है। अगर वो यहाँ रहता तो मैं नहीं कब का मार चुका होता उसे। इसलिए हमारी मजबूरी है, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता हमें इंतजार करना होगा। टेंशन नहीं ले, भाई है अभी। अगर वो जिंदा बच गया तो लानत है हमारी शक्ल पे। नहीं, गोली मैं मारूंगा उसे।
तुम लोग सिर्फ बैकअप में रहोगे। ठीक है भाई, मर्जी है तेरी। चल अस्तूरी, पत्ते लगा दे रहा हूं।